Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the source free RL circuit in the transient analysis। तो transient analysis में हम लोग source free RL circuit को देखेंगे। RC सर्किट को हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक ना। तो देखो होता क्या है ना, सोर्स फ्री RL सर्किट में अपने पास क्या होता है, एक इंडक्टर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेसिस्टर होगा एक सर्किट में। और द सर्किट इज विदाउट सोर्स, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स इस सर्किट में कनेक्टिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो इंडक्टर एक्चुअल क्या होगा, इस वक्त इंडक्टर चार्जिंग होता है, इंडक्टर पहले से चार्ज रहता है। तो हम इस वक्त जो इंडक्टर को यूज़ करते हुए इंडक्टर चार्जिंग रहता है, ठीक ना। तो ऐसा ऐसा कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले कोई करंट सोर्स से क्या करते हैं, इंडक्टर को चार्ज करते हैं। देन इस इंडक्टर को क्या करते हैं, सर्किट में यूज़ करते हैं, सर्किट में लगाते हैं। तो ये मेरे पास आर सर्किट इस तरीके से बनाते हैं जिसमें इंडक्टर हमारे पास क्या होता है, चार्ज रहता है। और वह जो चार्जिंग रहता है वो अपना एनर्जी क्या करता है, डिसिपेट करता है अक्रॉस द रसिस्टर के क्रॉस एनर्जी डिसिपेट करता है। तो यही हम देखते हैं कि अगर हम इंडक्टर का ना इनिशियल कंडीशन में देखें तो करंट क्या होगा, आई नॉट होगा। तो एट द टी इक्वल टू जीरो, एट टी जीरो टाइम पे ना, तो हम अगर देखें कि करंट का वैल्यू क्या होगा, तो आई जीरो इज इक्वल टू आई नॉट, इंडक्टर के क्रॉस जो करंट आएगा। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई जीरो इज इक्वल टू आई नॉट। इसके क्रॉसपेंडिंग अगर एनर्जी को फाइंड आउट करोगे, क्रॉसपेंडिंग द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ आई नॉट का स्क्वायर। अब इनिशियल हमारे पास जो करंट है वो आई नॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसमें केवीएल लगाते हैं, इस लूप में केवीएल लगाते हैं। अप्लाई करो केवीएल इन द लूप, द वीएल रसिस्ट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रसिस्टर। क्योंकि अपने पास जो लूप का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं क्या है कि प्लस पॉजिटिव फर्स्ट साइन लेते हैं। तो वी एल प्लस वी आर। अगर केवीएल देखना है ना अच्छे से, तो क्या करोगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें क्या है कि उसमें मेश एनालिसिस में काफ़ी अच्छे से मैंने केवीएल इक्वेशन बताया, वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक ना। तो देखो अप्लाई केवीएल इक्वेशन इन द लूप, तो वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो हो गया ये। तो अब जो हमारे पास लूप में क्या होता है ना, वोल्टेज हमारे पास लूप के अंदर वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो मेरे पास क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। और रसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आई इंटू आर होता है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर ले एल से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये इक्वेशन आ जाता डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल मल्टीप्लाई ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता। देन इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, अगर हम क्या करते हैं कि डी आई बाई डी टी आई को ले लेते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या डेरिवेशन में सिर्फ करंट ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। इसको रीअरेंज कर ले तो मेरे पास क्या होगा, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी हो गया। ये अपने पास क्या होगा, इक्वेशन आ गया। देन इक्वेशन को थोड़ा सा इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग करोगे ना इस इक्वेशन को, तो इंटीग्रेट करोगे किस टाइम के लिए, आई नॉट से आई टी के लिए। डी आई बाई आई इज इक्वल टू जीरो टू टी टाइम्स आर बाई एल इंटू डी टी। ये तुम्हारे पास जब इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाता है एल एन आई। ये तुम्हारे पास जो डिफरेंस है ये एल एन आई हो जाता है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक ना। ये अपने अपने पास लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो हमारे पास आई ऑफ टी माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास सिर्फ टी का डिफ्रेंशिएशन होता। आर वाई एल तो मेरे पास कांस्टेंट था, तो टी का डिफ्रेंशिएशन टी आ जाता। तो मेरे पास क्या हो जाता है, आर वाई आर माइनस आर आर टी डिवाइडेड बाई एल जीरो से टी। ये तुम्हारे पास टाइम आ जाता है जीरो से टी, ठीक ना। अब देन हम इसको यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मेरे पास हो जाता है आर ऑफ टी डिवाइडेड बाई एल प्लस जीरो। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाता है एल एन आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई आई नॉट। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि जब हम एल एन लिखते हैं ना, एल एन का अगर मल्टी माइनस होता है एल एन आई ऑफ टी माइनस एल एन आई नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग एल एन आई ऑफ टी बाई एल एन आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई आई नॉट। ये डिवाइड में चला आता है माइनस आर ऑफ टी डिवाइडेड बाई एल। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई दी पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ये मेरे पास इंडक्टर के क्रॉस का ना करंट आता है एट द टाइम टी। जो हम लोग कैपेसिटर के जो सोर्स फ्री आरसी सर्किट देख रहे थे, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे वी सी ऑफ टी, ये या वी ऑफ टी। तो ये हमारे पास क्या निकल रहा था, ये हमारे पास निकल रहा था क्या, वी नॉट ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ। तो ये मेरे पास टाउ यहाँ पे एक आरसी सर्किट में हमारे पास टाउ का वैल्यू क्या होता था, आरसी होता था। यहाँ पे टाउ का वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगा वह एल बाई आर होता है। तो यहाँ भी मेरे पास जो इक्वेशन लिखा है ना, आई नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो टाउ का वैल्यू यहाँ एल बाई आर होता है। तो ऊपर में ले जाएंगे तो आर बाई एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाउ का वैल्यू हो जाता है एज अ आर एल सर्किट में, ठीक ना। देन देखो
अगर हम देखते हैं इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं, तो ग्राफ को एनालाइज करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये फार्मूला आ गया, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, या बोले तो आर बाई आर टी बाई एल। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है आरएल सर्किट का, वो भी जो भी अगर कोई सोर्स सर्किट नहीं है, अगर कोई सर्किट में सोर्स नहीं लगा है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स है उस सर्किट का, जो कि क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है आर टी बाई एल से। अगर इसका ना डीके कर रहा है तो इनिशियल करंट मेरे पास क्या है, आई नॉट है। अगर मेरे पास ये करंट हो गया आई नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ से डिक्रीजिंग कर रहा है, डीके कर रहा है, वहाँ पे क्या करता है, वोल्टेज डीके कर रहा था। तो हम लोग इनिशियली क्या कहते हैं, टाउ को एल बाई आर, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि आई टी का वैल्यू तो ये मेरे पास था, अब टी को ना टाउ से रिप्लेस करते हैं, तो आई नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर कैंसिल आउट हो जाता, तो आई नॉट ई दी पावर 1 आ जाता, और एक्सपोनेंशियल ई का पावर 0.368, तो आई टी का वैल्यू क्या आ जाता है, 0.368 आई नॉट। मतलब क्या रहा है, इस फैक्टर से ना डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि 1 बाई जो टाउ फैक्टर जो है हमारे पास 0.368, इससे फैक्टर से क्या कर रहा है ना, करंट क्या करता है, डीके करता चला जाता है, ठीक ना। तो ये मेरे पास क्या है कि डिक्रीज एक टाइम के बाद क्या होता है, जीरो चलाता है। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर रसिस्टर, तो ये मेरे पास ना 1 टाउ के लिए, 2 टाउ के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 टाउ के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो वोल्टेज अक्रॉस अगर रसिस्टर पूछ लेता है तो मेरे पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कोई भी अगर रसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा तो आई टी, जो हमारे पास आई ऑफ टी ये, और जो मेरे पास ये इक्वेशन निकलता है आई ऑफ टी मल्टीप्लाई विथ रसिस्टर, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रसिस्टर, तो आई नॉट ई दी पावर आर मल्टीप्लाई इंटू ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है, पावर डिसिपेशन आई नॉट वी इंटू आई होता है, पावर जो होता है वह वी इंटू आई हो जाता है, वी आई। तो हमारे पास करंट था, वोल्टेज भी था, हम यूज़ कर लेते, वी आर निकाल लिए, वी आर हमारे पास ये आ गया, ये वी आर आ गया, और हमारे पास आई नॉट भी दिया है, तो हमारे पास आई नॉट का हम सिर्फ आई नॉट ही यूज करेंगे, सिर्फ पावर के टर्म में सिर्फ आई नॉट यूज करेंगे। तो आई नॉट का आई नॉट स्क्वायर आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये मेरे पास क्या आ जाता, पावर आ जाता, ठीक ना। और एनर्जी अगर निकालते तो मेरे पास क्या आता है, वी एल जीरो इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, और आई नॉट का वैल्यू सिर्फ हम ये वाला यूज करते हैं, सिर्फ एक्सपोनेंशियली डीके नहीं यूज़ करते, सिर्फ आई नॉट का वैल्यू यूज करते, तो मेरे पास एनर्जी जो होता है स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये मेरे पास आ जाता, ठीक ना। तो ये मेरे पास क्या होता है ना, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है आरएल सर्किट के बारे में, ठीक ना। तो हमने कंप्लीट देख लिया कि एनर्जी। तो अब हम अगर समराइज वे में देख ले एक बार फिर से, तो मेरे पास क्या था कि इनिशियली क्या था कि हम ना फाइंड आउट करना क्या चालू किया था कि सोर्स फ्री आरएल सर्किट को देख रहे थे, जिसमें हमारे पास क्या था, एक रसिस्टर था और एक इंडक्टर था। एक रसिस्टर था, इंडक्टर जो है एनर्जी डिसिपेट करके रसिस्टर के क्रॉस अपना एनर्जी को डिसिपेट कर रहा था। तो हमने सबसे पहले उसके कि करंट का ना इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना कि आई नॉट का वैल्यू ना, करंट का वैल्यू क्या होता है, आई नॉट हो जाता है इनिशियल करंट इंडक्टर के क्रॉस। देन हम लोग एनर्जी देख लिए, उससे हमारे पास केवीएल लूप में लगा के हम लोग ने क्या कर लिया, आई टी निकाल लिया, करंट निकाल लिया किसी टाइम के लिए, आई नॉट ई दी पावर माइनस आर टी वाई एल, या बोले तो टाउ टी वाई टाउ। और हमारे पास जो टाउ होता है एल आर सर्किट में वह एल बाई आर हो जाता है। कभी भी इंडक्टर और रसिस्टर कैपेसिटी जो सर्किट होता है इंडक्टर, और क्या है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तो इसमें क्या है ना, एक ही चार्जिंग एलिमेंट लगा है जो कि इंडक्टर लगा है। तो इसमें जब टाउ निकालोगे तो टाउ जब एल आर वाले में निकालोगे तो एल बाई आर होता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है, इंडक्टर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट बोलो तो, ठीक ना। देन हमारे पास हम लोग ने इसको एनालाइज किया, और देन हमारे पास हमने क्या देखा, एक अपना ग्राफ देखा कि कैसे हमारा चार्जिंग ना डिसिपेट हो रहा है, या बोले तो डीके कर रहा है किस टाइम कॉन्स्टेंट से। तो 1 बाई जो टाउ टी टाउ जो होता है वह क्या होता है, एल बाई आर। तो अगर हम टाउ 1 टाउ के लिए देखें तो 0.68 फैक्टर से क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। देन हमने वोल्टेज देख लिया और पावर देखा और एनर्जी देख लिया अक्रॉस द रसिस्टर, ठीक ना। तो ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर के फॉर्म में देख लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थ्योरी इतना ही है सोर्स फ्री आरएल सर्किट के लिए, ठीक ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।